बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ़बिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब सुबह होती है ना, तो न जाने ये जो आयत है ना सूरह रहमान का, जो ये तर्जुमा है और ये छोटी सी जो आयत है ना, फ़बिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ये जो है ना वो ख़ुद ब खुद ज़बान पर आती है। क्यों वो इसलिए कि सहर का वक्त होता है और प्यारी सी हल्की हल्की रोशनी होती है और परिंदों की चहचहाहट होती है और हल्की ठंडी ठंडी हवा होती है, जैसे जन्नत का कुछ छोटा सा अल्लाह ताला ने जो है ना हमें कोई झलक दिखाई हो। फजर का टाइम जो है ना बिल्कुल ऐसा ही लगता है, और हम लोग बहुत ज़्यादा फजर के टाइम को जो है वो ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक दे, फजर की नमाज़ पढ़ने की हम सबको ही तौफ़ीक दे, हम सबको, आमीन। जी यहाँ बनाई थी मैंगो शेक। हाँ, जो हाँ ये मेरे फेवरेट क्या है आपके फेवरेट है? फेवरेट क्यों बोल रहे थे फिर? हाँ, बस एक लेना। चलो अभी मैं शेक बना रही हूँ, फिर उसमें फिर कम पड़ जाते हैं ना। ठीक है, जाओ। सारे बच्चे खेल रहे हैं, रोज़ पूछते हैं कि जैद कब आएगा। तो जैद का तो अपनी दादी के घर में दिल लगा हुआ है। हाँ, भैया के फ्रेंड है, सब पूछते हैं जैद का। वो उनका अपनी दादी के घर इतना दिल लगा हुआ है क्योंकि वो हैदराबाद है ना, वहाँ से सारी चीज़ें करीब है। नहर वहाँ पर है हैदराबाद में। नहीं करो खोलो उसको। हाँ, और वहाँ पर ट्यूबवेल हैं हैदराबाद में, और स्विमिंग पूल बने हुए, मतलब ऐसे होते हैं कि जो बड़े चीप, जितनी जो बड़ी चीप स्विमिंग पूल होते हैं जो 200 में या 100 रुपीज़ में, वहाँ पे बच्चे नहा लेते हैं आराम से ना, और अच्छे स्विमिंग पूल होते हैं। हमारे यहाँ कराची में तो ये फैसिलिटीज़ है ही नहीं। इसी वजह से जैद का वहाँ दिल लगा हुआ है कि जैद वहाँ पे छोटे छोटे गाँव होते हैं ना, वहाँ पे जहाँ पे आम के दरख्त होते हैं और जामुन के दरख्त, मतलब सारे, तो वहाँ पर ये लोग खूब इंजॉय करें। तो जैद साहब का इसी वजह से दिल नहीं लग रहा वहाँ पर। तो यहाँ पर आने का दिल नहीं चाह रहा, गलत कह दिया। जैद साहब का दिल अच्छे से लगा हुआ है वहाँ पे, ठंडी ठंडी। अभी भी वो दादी का फ़ोन आया हुआ था, नहर पर नहा रहे हैं, ट्यूबवेल है नहर के पास, ट्यूबवेल है वहाँ नहा रहे हैं, छोटी सी नहर है। तो यार ये चीज़ें हमारे यहाँ कराची में नहीं है। कराची में मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें हमारे यहाँ, क्योंकि ये विलेज नहीं है ना, शुरू से ही कराची एक शहर ही रहा है बड़ा, और ये चीज़ें हमारे यहाँ कराची में नहीं है। हमारे यहाँ वाटर पार्क होते हैं, और सबसे बड़ी हमारी जो है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो एक मिला हुआ है अल्लाह की तरफ से, समंदर है, वहाँ चले जाते हैं हम नहाने और वहीं इंजॉय कर लेते हैं हम। लेकिन गांव वाली चीज़ नहीं है। इसलिए मैं आपको इसमें ही देती हूँ, आप ग्लास से गिरा देते हो आप दोनों ना, कहीं पर भी गिरा देते हो। ये आपका है? नहीं, ये आपका है। ये लो, ये महद आपका है। क्यों? मुझे बाहर का मिल्क शेक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं होता वो क्या मिला रहे हैं इसमें और क्या नहीं मिला रहे हैं, और उसका टेस्ट भी इतना ख़ास अच्छा नहीं होता। और बस एक आध बार मैंने लाइफ में पिया होगा, और घर का जो बनता है ना हाइजेनिक और बहुत अच्छा बन जाता है, और क्वांटिटी भी अच्छी होती है, वो आपको बाहर नहीं मिल सकता। कैसा है? यहाँ मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ से सईद गनी की चीज़ें लेकर आई थी, कुछ आपको भी दिखाती हूँ, आपसे भी शेयर करती हूँ। ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं इनकी और बहुत ही अच्छी होती हैं। चिपस्टिक के बगैर मैं नहीं रह सकती। मैं कहती हूँ कि चिपस्टिक के बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। वो इसलिए कि मुझे सर्दियों में तो चाहिए होती है चिपस्टिक, लेकिन गर्मियों में भी पता नहीं मेरे लिप्स जो है वो ड्राई हो रहे होते हैं, तो फिर मैं ये चिपस्टिक रखती हूँ अपने पास ना। और ये मैंने इनका लिया है एर्गन ऑयल, सईद गनी का,
और इसके साथ मैंने लिया है आमंड ऑयल। मुझे ऑयल ले लेना, होहोबा ऑयल भी लेना था और मुझे रोज़मेरी ऑयल भी लेना था, लेकिन वो दोनों ऑयल उनके पास नहीं थे। ये मैंने ग्लिसरीन ली है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपने बालों में ये लगा रही हूँ आजकल ना। बस मुझे जब से पता चला है ना कि मेरे जो बालों की जो पोरोसिटी है वो लो है, यानी हेयर पोरोसिटी लो है मेरी ना। तो एक होता है लो पोरोसिटी हेयर, और एक होता है मीडियम पोरोसिटी हेयर, और एक होता है हाई पोरोसिटी हेयर ना। तो उसका जो है वो चेक करने का भी एक होता है कि आप उसको बड़ी आसानी से उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी पोरोसिटी कौन सी है। जैसे हमारी स्किन की होती है ना कि स्किन हमारी होती है नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, इसी ऑयली स्किन, इसी तरह हेयर का भी ऐसा ही होता है कि तीन इसकी टाइप्स होती हैं हेयर्स की। तो मेरे जो पोरोसिटी है वो हेयर की है लो पोरोसिटी ना, तो इसके लिए फिर मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ जो कि हल्की होती है। लो पोरोसिटी हेयर के लिए कुछ अलग सी चीज़ें यूज़ होती हैं। और शैम्पू मैंने बड़े महंगे महंगे भी यूज़ किए हैं, और जिनकी लो पोरोसिटी होती है उनके हेयर्स के लिए चाहिए होता है सल्फेट फ्री शैम्पू ना। तो सल्फेट फ्री शैम्पू से ये होता है कि आपके बाल भी अच्छे होते हैं। तो मैं ये एर्गन ऑयल शैम्पू यूज़ कर रही हूँ सईद हनी का। ये 15% ऑफ चल रही थी इनकी, तो मैंने ये ले लिया इनका सईद हनी का एर्गन ऑयल शैम्पू। ये मैं यूज़ करूँगी, लेकिन मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है। फ़र्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने इसके रिव्यू देखे थे कि लो पोरोसिटी के लिए बेस्ट है ये। और ये जो ऑयल्स हैं, ऑयल है, एर्गन ऑयल है और आमंड ऑयल है, और मैं इसके साथ लगाती हूँ, और इन दोनों को मैं मिला लेती हूँ। और इसके साथ मैं मिलाती हूँ वो कौन सा ऑयल है, रोज़मेरी ऑयल मैं इसमें सिर्फ चंद ड्रॉप डालती हूँ, और होवा ऑयल है वो मैं डालती हूँ। ये 4 ऑयल मैं इसमें ऐड करके अपने उसको थोड़ा सा गरम करके ऑयल को, और फिर अपने बालों में लगाती हूँ। उसके बाद 1 या 2 घंटे बाद इसको वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे बाल ना बहुत ही अच्छे थे, और बहुत नीच तक मेरे बाल थे, और बहुत ही खूबसूरत बाल थे। लेकिन जब से मैं बहरिया आई तो बहरिया के पानी ने मेरे बाल ख़राब कर दिए, और ना जाने क्या होता है। लोग कहते हैं नज़रें हो गई, ये हो गई, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है। खैर, मेरे बाल बहुत हल्के हो गए, तो उसके लिए मैंने ये चीज़ें ली हैं, और मैं किसी अपने ब्लॉग में डालूँगी इंशाल्लाह। इसकी जो एक ट्रीटमेंट होता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। मैं ये स्टार्ट करने लगती हूँ, लेकिन मेरे पास ऑयल ख़त्म हो जाते हैं, और यहाँ थोड़े से एक्सपेंसिव ऑयल होते हैं, फिर मुझे सिटी से लाने होते हैं। अच्छा जी, मैंने इसके साथ ली है ग्लिसरीन जो होती है वो बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। वो आप इसको किसी चीज़ के साथ मिलाकर लगाएं तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसका भी मैं रेमेडी आपको दूंगी, आपको बताऊंगी। और दूसरा ये कि ग्लिसरीन जो होती है वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इस ग्लिसरीन आप अपने घर में हमेशा रखा करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, और वो आप अपने घर में रख सकते हैं, और वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपेंसिव भी नहीं होती, और वो मैं अपने घर में रखती हूँ। जैसे एलोवेरा जेल हो गया, ग्लिसरीन हो गई, विटामिन ई के कैप्सूल हो गए। लेकिन क्या होता है कि घर में काम इतने होते हैं, डोंट डू दैट। जोहान को देखो भाई, घर में काम इतने होते हैं, तो ये सब लगाने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन बीच में जब मैं इसको बिल्कुल लगा रही थी ना, तो मतलब कंटिन्यूसली लगा रही थी ना, तो मुझे इससे पता चल रहा था, मेरे बाल गिरना बंद हो गए थे। मैंने इसे लगाना छोड़ा है, और मेरे बाल दोबारा जो है वो गिरना शुरू हो गए। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ बोटियाँ, और बीफ बोटी बना रही हूँ। अच्छा, ये बीफ बोटी और पुलाव वगैरह जो है बकरीद के दिनों में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ईद उल अज़हा वाले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, या उसके 1 हफ़्ते तक ही अच्छी लगती हैं। बाकी चीज़ें इतनी ख़ास टेस्ट नहीं रहता बाकी इनमें ना। तो जब ये जब कुर्बानी होती है तभी खा लो ना, तो ये तभी ज़्यादा टेस्टफुल लगता है। अच्छा जी, मैंने इसमें पानी डाला बोटियों में, और इसका जो झाग था वो निकाल के मैंने फेंक दिया, और इसमें मिलाया मैंने अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, छोटी हुई लाल मिर्च, नमक और कुटी काली मिर्च, और ऑयल डालकर मैंने इसमें उबाल आने तक इसको पकाया अच्छे से, ताकि इसकी जो स्मेल है वो अच्छे से निकल जाए। और इसको फिर मैंने ढक कर गलने तक पकने के लिए छोड़ दिया था। ये बोटी तैयार है, और मैं इसमें से आधी तो समझे इधर उधर भेज चुकी हूँ। अब ये गरम कर रही थी अपने खाने के लिए, और ये वाकई में बहुत टेस्टी बन गया।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खाने में इतनी टेस्टी लगती हैं कि झटपट ख़त्म हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। इसी के साथ ही आज का व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।